morning, student. Today I will discuss the new topic, uniform motion. For all my dear student, this is a pandemic condition, so I will satisfied to all my dear student in the lecture of the online classes. So today I will discuss the uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने कई सेक्शंस में डिस्कशन ऑलरेडी हमने इसको कर दिया था, लेकिन अभी कुछ सेक्शन में अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बचा था, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमने बता दी थी आपको कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये सब कुछ जो है हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं हम, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन हम राइट करवा देंगे या आप खुद राइट कर सकते हैं। जो है अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हर घंटे में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर कोई बॉडी हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कोई कार है, वो कार एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, दूसरे आवर में भी वो 60 किलोमीटर जाती है, तीसरे आवर में भी वो 60 किलोमीटर जाती है, और फर्दर वो 5, 6, 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट हर घंटे यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम में वो 60 किलोमीटर जाती है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं कि वो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। और इसका जो सेकेंड नेम है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कांस्टेंट मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैव अ यूनिफॉर्म motion, a body have a uniform motion, it travels equal distance in equal interval of time. A body have a uniform motion, it travels equal distance in equal interval of time, that is known as the uniform motion. A body have a uniform motion, it travels equal distance in equal interval of time, that is known as a uniform motion, या उसको कह सकते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन भी बोल सकते हैं या फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, यानी वो बॉडी हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हमने इसके एग्जाम्पल भी बता दिया था, कोई कार या कोई बाइक है, वो यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन किस कंडीशन में होगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो सेकेंड नेम है वेरिएबल मोशन, या इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं हम। कोई भी बॉडी है या कोई भी बस है, वो पहले घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। दूसरे आवर में वो जो बस है वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तीसरे आवर में वो
100 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा कि जो बॉडी है वो हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो डिस्टेंसेस है वो डिफरेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कभी वो उसकी स्पीड, कभी उसका जो डिस्टेंस है, कभी वो ज़्यादा हो जा रहा है, कभी डिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे कि ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर वो मोशन वेरिएबल मोशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ बॉडी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, it travels unequal distance in equal interval of time। टाइम तो चूंकि इक्वल ही रहेगा, टाइम तो इसका जो आवर है टाइम का तो वो तो सेम रहेगा, क्योंकि आपका तो टाइम 24 आवर्स का वन डे होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोएंगे तो टाइम रुक जाएगा, आप जगेंगे तो टाइम शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अ बॉडी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल है। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर इसको वेरिएबल मोशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।